हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज अपन आपके बीच में जो मैथ की शिक्षण विधियां हैं, गणित पेडागोजी, इसको लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज आप सभी एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को बिना किसी अपडेट के। अपन बिल्कुल, तो जो अपनी गणित है वो तो कंप्लीट हो चुकी है और आज से अपन स्टार्ट करते हैं किसको, पेडागोजी को। बिल्कुल, तो स्टार्ट करने का अपन प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को अपन देखें। तो एक बार अब देखें, पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा दूं क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो देखो, जो मैथ की शिक्षण विद्या है, बिल्कुल नेहा जी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो अब देखो यहाँ पर पहले अपन मोटी मोटी रूपरेखा समझे कि अपन को पढ़ना क्या क्या है गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो देखो, जो गणित की शिक्षण विधियां हैं ये अपने सिलेबस में यहाँ पर 6 टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं साहब? तो 6 टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। जो पहला टॉपिक आता है आपका, वो पहला टॉपिक आपका ये वाला है, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन व तर्क शक्ति का विकास। मतलब गणित शिक्षण द्वारा किस प्रकार आप चिंतन करेंगे और तर्क शक्ति का विकास करना, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये पहला टॉपिक रहेगा अपना। दूसरा जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। ये आपका सेकंड टॉपिक आता है, गणित के पक्ष में हो गया कि पाठ्यक्रम का गणित में क्या स्थान है, ये बात हो गई। तीसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका गणित की भाषा को लेकर, गणित की भाषा किस प्रकार से है इसको लेकर तीसरा टॉपिक आएगा। चौथा टॉपिक जो आएगा आपका, वो फोर्थ टॉपिक आपका इस प्रकार से है, प्रभावी शिक्षण हेतु प्रवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण करना। ये आपका फोर्थ टॉपिक है। तो ये कोई गणित के संबंध में नहीं है, ये टॉपिक आपका, ये आपका कॉमन टॉपिक है, सहायक सामग्री वाला। तो इस टॉपिक आपका ये सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाला है। आपका हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, साइकोलॉजी में भी आएगा, एसएसटी में भी आएगा, सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आने वाला है, सहायक सामग्री का। तो इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको प्रमोद सर भी पढ़ाएंगे और राकेश सर भी पढ़ाएंगे। इस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो गणित से रिलेटेड है, बाकी टॉपिक वो पढ़ा देंगे आपको, अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं। फोर्थ, 4 टॉपिक हो गई। पांचवा टॉपिक आता है आपका मूल्यांकन की नवीन विधियां। तो ये नवीन विधिया यहाँ पर एक तो वो पुनरात्मक परीक्षण आता है आपका, निदानात्मक परीक्षण आता है, इस प्रकार विधियां होती वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये भी आपका कॉमन टॉपिक है। ये 2 आपके कॉमन टॉपिक आते हैं साइकोलॉजी के, सभी में आपके आने वाले, तो ये बात आप वहां से पढ़ लेना। 6 जो टॉपिक आता है आपका वो इस प्रकार आएगा, गणित की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। गणित की जो विधियां हैं उनका कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, ये आपका 6 नंबर टॉपिक आता है। तो ये आपने 6 चैप्टर आते हैं। यहाँ पर लगभग आप मोटे मोटे मानो 10 से 15 के बीच में पर्सन यहाँ से आपके आने वाले। शिक्षण विधियां ज्यादा नहीं, आपके 15 पेज के नोट्स है। मैं आज आपको आपके उस पर नोट्स अपलोड करवा दूंगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको टाइप कर रखे, वो नोट्स में आज आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और 15 पेज के नोट्स हैं। आप गणित को इतना पढ़ोगे, 70 क्लास गणित पढ़ाई अपन ने, उससे आपके 15% आने वाले, और यहाँ से इन 15 पेजों के नोट से भी 15% आने वाले। तो आप यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छी प्रकार से एक एक बातों को समझेंगे और एक एक प्रश्न आपका सही होने वाला। बिल्कुल, तो यहाँ पर नंबर मिलने चाहिए। वहां पर हो सकता है किसी बच्चों की कमजोरी रहती हो, तो वहां पर आप पूरे नहीं ला पाओ, लेकिन आप वहां भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे अपन। फिर भी यहाँ पर नंबर गलत नहीं होने चाहिए। ये आपकी आसान भाषा में सब चीजें हैं, बिल्कुल, और बहुत छोटी चीजें हैं। आप ज्यादा नहीं, इसको 5-7 दिन में खत्म हो जाता है, इतने से गणित की अपनी शिक्षण विद्या है। बिल्कुल, तो आप हर मान के चलो कि हर चैप्टर से लगभग 2-2% तो पूछे जाते हैं। 6 चैप्टर है, हर से लगभग 2-2 भी पूछेंगे, तो 12% तो आपके यहीं से बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब आज के अपन। देखो, तो पहला जो टॉपिक रहेगा अपन पढ़ने वाले हैं आज, पहला किसका, तो पहला टॉपिक रहेगा अपना गणित शिक्षण द्वारा चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना।
पहली कक्षा आज इसकी रहेगी अपनी। कौन सा? गणित शिक्षण द्वारा चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, ये पहला टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने का अपन प्रयत्न करते हैं। देखो, तो पहला आपका आता है ये गणित के पक्ष में आपका, बिल्कुल। तो गणित के बारे में है, तो गणित का पहले अपन जाने कि गणित का इतिहास क्या रहा है, कहां से गणित बनी है, किस प्रकार गणित की उत्पत्ति हुई है, ये सब अपन जानते हैं। तो गणित के उत्पत्ति के पक्ष में दो आपके कथन हैं, एक तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपन लेते हैं और एक अपना भारतीय लोगों का मत है। पाश्चात्य का मतलब हो गया विदेशी मत, तो विदेश के लोग क्या बोलते हैं कि भाई गणित की उत्पत्ति कहां से हुई, और एक अपने भारतीयों के बारे में समझेंगे फिर कि भारतीय लोग क्या बोलते हैं। तो पहले अपन समझते हैं यहाँ पर कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के हिसाब से गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं अपन पहले। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? तो ये आपकी ग्रीक या यूनानी भाषा के मैंथेनिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना, जानना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू लर्न। क्या हुआ? तो पाश्चात्य दृष्टिकोण बोलता है कि जो मैथमेटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, दोनों आपका ऑप्शन में आ सकता है, ग्रीक या यूनानी भाषा का। मैंथेनिन एक शब्द था और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना या जानना, टू लर्न इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब यहां पर देखो, ये आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द था, यहां पर था ये कौन सा? मैंथेनिन, यहां पर ये शब्द था आपका, ये मैंथेनिन यहां पर शब्द था। इस मैंथेनिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? इसका शाब्दिक अर्थ सीखना या जानना, टू लर्न होता था। अब यहां पर इसके साथ साथ ये शब्द भी आपके उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ये मैंथेनिन जो है ये एक वर्ब की तरह काम करता है। ये मैंथेनिन एक वर्ब है, वर्ब मतलब जानते हैं आप क्रिया होती है ना, तो ये एक क्रिया के रूप में काम है। इसका आपका ऑप्शन में मैथेमा भी आ सकता है, या मैथेमेबा ऑप्शन में आ सकता है। ये मैथेमा क्या है? तो मैथेमा एक नाउन है, एक संज्ञा। मैथेमा भी शब्द में आ सकता है, बिल्कुल। इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विज्ञान, ज्ञान अथवा अधिगम। इसका क्या होता है? मैथेमे का अर्थ विज्ञान, ज्ञान अथवा अधिगम होता है। एक आपका ये शब्द भी आ सकता है मैथमेटिकोस, ये शब्द भी आपका आ सकता है। मैथमेटिकोस भी ये शब्द भी आपका आ सकता है, ये शब्द भी आपका आ सकता है। तीनों शब्द आपके आ सकते हैं। मैथमेटिकोस एक एडजेक्टिव की तरह शब्द में काम में लेंगे। एडजेक्टिव होता है आपका विशेषण, है ना। तो ये तीन शब्द हैं आपके जो गणित की पाश्चात्य दृष्टिकोण को दिखाते हैं। क्या क्या बोला अपन ने? तो पाश्चात्य दृष्टिकोण बोलता है कि भाई गणित की उत्पत्ति ग्रीक या यूनान भाषा से हुई है, और ग्रीक या यूनान भाषा के मैंथेनिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना या जानना होता था। तो ग्रीक भाषा के तीन शब्द थे। मैंथेनिन एक वर्ब की तरह था आपका, फिर एक मैथेमा था जो नाउन था आपका, और एक आपका मैथमेटिकोस एडजेक्टिव है। ये मतलब शब्द एक ही है। नाउन के रूप में प्रयोग करें तो मैथेमा प्रयोग करेंगे, वर्ब के रूप में प्रयोग करना है तो मैंथेनिन प्रयोग करेंगे। जैसे आप एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करना है तो आपका ये हो जाएगा मैथमेटिकोस हो जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सर कि एक आपकी गो तो वर्ब होती, फिर एक आप गोइंग बोल सकते हैं इसको, फिर एक आप इसको गोज बोल सकते हैं। ये ऐसे अलग अलग है ना, तो ये अलग अलग, जैसे एक इनमें वर्ब हो गई, एक इनमें नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर है कि इनमें एक तो वर्ब है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। इस प्रकार से बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो तीनों शब्द आपके आते हैं, तीनों इसके राइट आंसर होंगे, एक ही आपका आएगा। तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका पाश्चात्य दृष्टिकोण हो गया। ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। पाश्चात्य दृष्टिकोण गणित के संबंध में ये बात बोलता है। अब आता है अपना भारतीय, तो भारतीय दृष्टिकोण क्या बोलता है गणित के उत्पत्ति के संबंध में, इसको देखें। तो भारतीय दृष्टिकोण से गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के गणिता शब्द से हुई है, जिसका मूल शब्द गणा, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो पाश्चात्य तो बोलता है कि भी ग्रीक भाषा से हुई है, और भारतीय बोलते हैं कि संस्कृत भाषा से हुई, क्योंकि भारत में तो सबसे प्राचीन भाषा तो गणित ही थी, सॉरी संस्कृत ही थी। तो भारतीय बोलते हैं कि भाई इसकी जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के गणिता शब्द से हुई है, और गणिता का जो मूल शब्द था वो मूल शब्द गणा था, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ये बात आपके। तो गणित शब्द संस्कृत के गणिता से बना हुआ है, इसमें मूल शब्द गणा था, और धातु कौन सी थी? तो गण इसमें धातु थी। ये बात आपके सामने होगी। तो गणित के उत्पत्ति के बारे में आपने दो कथन पढ़ लिए। एक जो पाश्चात्य बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई गणित की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के मैंथेनिन शब्द से हुई है,
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था, सीखना या जानना होता था, और मेंटेनिन एक आपका वर्ब के तौर पर काम होता था। नाउन के तौर पर मैथेमा शब्द था आपका, उसका मतलब आपने विज्ञान ज्ञान वो पढ़ा आपने, और एक आपका एडजेक्टिव के तौर पर था मैथमेटिकोस, उसका भी आपने पढ़ा। फिर आपका संस्कृत आपका जो भारतीय दृष्टिकोण है वो बोलता है कि भाई गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के गणिता शब्द से हुई, जिसका मूल शब्द तो गणा था, और इसमें धातु कौन सी थी, तो इसमें गण धातु थी, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गणना करना, इसका शाब्दिक अर्थ था। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये गणित के पक्ष में दो कथन हो गए आपके, पाश्चात्य वाले क्या संबंध है, पाश्चात्य वाले क्या विचार रखते हैं और भारतीय वाले क्या विचार रखते हैं, ये बातें आपकी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर अपन जानते हैं आगे, देखो इस प्रकार जो मैथमेटिक्स शब्द है, इस प्रकार मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ ऐसे शास्त्र अथवा विज्ञान से लिया जाता है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार दोनों को मद्देनजर रखते हुए, मैथमेटिक्स शब्द का दोनों की बातों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों को विचारों को देखते हुए गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से लिया गया है, या ऐसे शास्त्र विज्ञान से लिया जाता है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, कैलकुलेशन की क्या हो, प्रधानता हो, इस आपका मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये गणित का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा ऐसे शास्त्र या विज्ञान से लिया जाएगा जिसमें गणनाओं की क्या हो, प्रधानता हो। ये बात आपके आ गई समझ में। अब यहां पर आती है आपकी गणित की विशेषताएं अर्थात अवधारणा। गणित की क्या क्या विशेषता है और क्या क्या इसकी गणित की क्या क्या विशेषता है, अवधारणा, ये आपको देखें यहाँ पर। देखो तो गणित की विशेषताएं या अवधारणाएं आपकी आती है। पहली अवधारणा आपकी इस प्रकार से आती, यहां पर आप देखें, इसको पढ़े एक बार। गणित अंक अक्षर चिन्ह जैसे संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हमें परिणाम दिशा परिमाण दिशा व स्थान का बोध होता है। तो क्या है, गणित अंक अक्षर चिन्ह जैसे संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण दिशा स्थान का बोध होता है। मतलब गणित में क्या प्रयुक्त होते हैं, तो अंक प्रयुक्त होते हैं, जैसे 1 2 4, ये क्या है गणित में अंक है, तो गणित में अंक प्रयुक्त हो रहे हैं, बिल्कुल। अब गणित में अक्षर भी प्रयुक्त होते हैं, कैसे, जैसे आपने एलजेब्रा पढ़ा हो, बीज गणित, तो हो गया जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये आपके अक्षर ही तो है, यहाँ पर ये अक्षर हो जाएंगे आपके। चिन्ह का मतलब हो गया जैसे आपका यहाँ पर ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, और भी आपके बहुत सारे चिन्ह। इन चिन्हों का मतलब गणित अंक अक्षर चिन्ह संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण मतलब क्या हो गया, तो परिमाण मतलब आपका हो गया अंक गणित आपका हो गया, इसको बोलेंगे अपन अर्थमेटिक, जिसमें आप अर्थमेटिक प्राप्त कर सकते हैं। साधारण ब्याज हो गया आपका, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो गया आपको और ट्रेन वगैरह हो गई। इस प्रकार ये क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया। परिमाण आप ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिशा का मतलब क्या हो गया, आप टिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं, अपने तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन टिग्नोमेट्री आप हो गया, टिग्नोमेट्री से आप दिशा वगैरह का ज्ञान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। ये टिग्नोमेट्री आपकी हो गई, और भी यहाँ पर बातें बन जाएगी आपकी। स्थान कौन बहुत कराएगा, तो स्थान आपने ज्योमेट्री पढ़ी, जैसे मैंने कल ही ज्योमेट्री पढ़ाई आपको, तो ज्योमेट्री में आप स्थान वगैरह ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी हो जाएंगी। तो ये मतलब क्या हो गया कि जो गणित है अंक अक्षर चिन्ह जैसे संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हमें परिमाण दिशा स्थान का बोध होता है। मतलब गणित अंक अक्षर और चिन्ह है जिससे हमें परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं, स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये गणित की पहली विशेषता होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट आपका आता है गणित के संबंध में। देखो जो गणित है वो गणनाओं का क्या है, वो विज्ञान होता है गणनाओं का। तो आप कैलकुलेशन का विज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल। गणित का शाब्दिक अर्थ ही गणनाओं की प्रधानता होती, तो गणित क्या होता है, गणनाओं का विज्ञान होता है। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका हो गया यहाँ पर क्या, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। तो गणित स्थान हो गया आपका, स्थान के बारे में मैंने बता दिया अभी आपको कि जैसे ज्योमेट्री हो गया आपका, रेखा गणित होगी, ज्योमेट्री में जैसे आप त्रिभुज वगैरह हो गया आपका, और भी आपका रेखा बिंदु कोण हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज वगैरह हो गया आपके। तो यहाँ पर स्थान हो गया और संख्याओं का क्या है, विज्ञान, बिल्कुल ये बात हो गई। चौथा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर क्या, देखो
गणित मापन, मापन मतलब हो गया मेजरमेंट। दूसरा आता है मात्रा, मात्रा मतलब हो गई क्वांटिटी। फिर आता है परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, और दिशा का विज्ञान है। तो इन शब्दों का मतलब मैंने समझा दिया। यहाँ पर शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक एक शब्द का महत्व है, शब्दों का एक एक बात का मतलब आपको आना चाहिए। यहाँ पर बस शब्दों का ही खेल है, शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। मापन, मापन मतलब अपन बहुत सारी चीजें मापते गणित के अंतर्गत, है ना। जैसे आप बहुत सारी चीजें मापते, ये सब आपका मापन के अंतर्गत आ गई। बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको दिशा, जैसे आप बोल दो कि साधारण ब्याज वगैरह हो गया, तो आप जैसे परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, और भी आप प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गए, तो वहां पर आप मापने का काम करते हैं बहुत सारी चीजें। मात्रा मतलब क्वांटिटी दिखाएगा आपका। परिमाण के बारे में दिखाई दिया आपको, जो मैग्नीट्यूड हो गया वो आपका परिमाण दिखाएगा, जैसे आपका अंक गणित वगैरह परिमाण दिखाता है। और दिशा आपका क्या हो जाएगा, दिशा टिग्नोमेट्री वगैरह हो गई, ये डायरेक्शन दिखाने का आपका काम करता है। तो यहाँ पर चार आपने विशेषता पढ़ ली गणित की। कौन कौन सी? पहली तो अंक अक्षर और किसका, तो अंक अक्षर चिन्ह का वह विज्ञान है, संक्षिप्त चिन्हों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। दूसरा गणित गणनाओं का विज्ञान है। तीसरा स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। चौथा मापन, मात्रा, परिमाण, दिशा का विज्ञान है। ये बात आपकी हो गई। पांचवा पॉइंट आप देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा जो पॉइंट आपका आता है, देखो पांचवा पॉइंट है गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, सिस्टमाइज, संगठित, ऑर्गेनाइज एवं सटीक शाखा है। यहाँ यथार्थ विज्ञान है, मतलब गणित क्रमबद्ध है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है गणित आपकी। ऐसे थोड़ी कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में 10वीं क्लास का गणित पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। तो गणित में सिस्टमेटिक नॉलेज होती है। जैसे अपन यहाँ पर पढ़े, अब मैं जैसे आपको गणित पढ़ाने लगूं, तो पहले दिन बच्चों को अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाने लग जाऊं, तो क्या बच्चा इंटरेस्ट लेगा? क्या नहीं लेगा। सिस्टमेटिक है, चीजें सिस्टमेटिक चलती है यहाँ पर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सिस्टमेटिक हो गया। अब जैसे आप बचपन में गए, अब पहले आपको पहले गिनती सिखाएंगे, फिर जोड़ना सिखाएंगे, फिर घटाना सिखाएंगे। अब डायरेक्ट आपको पहले ही दिन जाके गिनती, आपको पहले ही दिन जाके गुणा के सवाल कराने लग जाए, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर सब चीजें सिस्टमेटिक है, संगठित है एवं सटीक शाखा है। अर्थात का मतलब होता है यहाँ पर एग्जैक्ट। यहाँ पर ये एग्जैक्ट विज्ञान है, मतलब यहाँ पर दो और दो तीन, दो और दो चार ही होते, यहाँ पर और कोई अलग मत यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या है, एग्जैक्ट है आपका। सिक्स्थ नंबर पॉइंट आपका आता है, इसमें मात्रात्मक तथ्यों, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य है। ये बात भी आपका यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट नंबर 7, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में पूरे लॉजिक ही लॉजिक है, यहाँ पर पूरे लॉजिक ही लॉजिक है, आपको लॉजिक लगाने ही पड़ेंगे। जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग लॉजिक काम में लेने पड़ेंगे। जैसे वो चीनी वाले सवाल मैंने पढ़ाए आपको, अनुपात में आ जाओ, अनुपात में आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉजिक को, विचारों का विज्ञान है, तार्किक विचार। तार्किक का मतलब होता है लॉजिक, तो ये लॉजिक का विचार है। यहाँ पर आपको हर बार सोचना पड़ेगा, ये लॉजिकों का विज्ञान, बिल्कुल साहब, ये लॉजिकों का विचार है आपका। ये बात आपके समझ में आ गई। ये हो गई आपके यहाँ पर इस प्रकार से 7 पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो 8वें नंबर का पॉइंट है, वो इस प्रकार से आपके सामने है, इसको देखिए। 8 नंबर पॉइंट है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो गणित का जैसे ही आप अध्ययन करेंगे, तो मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होगी। आप गणित पढ़ते पढ़ते आप देखो, कुछ टाइम 2-4 साल आप पढ़ो, तो आपको ऑटोमेटिक तर्क करने की आदत आने लग जाएगी। ऑटोमेटिक आप थोड़ा लॉजिक लगाने, आप खुद से लॉजिक लगाना सीखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, जैसे आप गणित पढ़ेंगे कंटिन्यू, तो मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होगी। आप मतलब ऑटोमेटिक सोचने लगेंगे कि ये आपका ऐसे भी होगा, और आप खुद से अपने तर्क बनाने के विचार करेंगे, लॉजिक लगाने की सोचेंगे बारे में। तो गणित के अध्ययन से क्या होता है, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल एक गणित की विशेषता पढ़ रहे थे, तो गणित की विशेषता हो गई, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका आता है, यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। बिल्कुल आगमनात्मक पूरा अपन आगे पढ़ेंगे, एक विधि आती है आपकी आगमन विधि, वहां पढ़ेंगे अपन पूरा आगमनात्मक। और प्रायोगिक विज्ञान भी आपका है, यहाँ पर आप प्रयोग कर करके सीखेंगे। तो ये आपका प्रायोगिक विज्ञान हो गया, बिल्कुल। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, देखो गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर गणित वह विज्ञान है जिसमें आपको जो जरूरत है वो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। ये भी आपका इसकी विशेषता हो जाएगी। ये देखो सिंपल सी बातें हैं, जहां पर तो सीधा सीधा कहने पर आपको बात समझ आ जाए, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं।
जहां पर थोड़े अच्छे शब्द आएंगे उन शब्दों को मैं एक्सप्लेन करने का आपका प्रयास करूँ। देखो 10 पॉइंट आपके हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट, अच्छा तो अब यहाँ तो डेफिनेशन आ गई। तो ये जो अपन ने पढ़ा क्या अभी तक आपने पढ़ा, पहले तो कम कम पढ़ेंगे, छोटी चीजें, ज्यादा चीजें नहीं, 5-7 क्लासों में हो जाएगा। आराम आराम से चीजों को क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे, कल पे नहीं टालना। देखो तो पहले आपने पढ़ा गणित की व्युत्पत्ति के बारे में। तो गणित की व्युत्पत्ति के बारे में 2 कथन पढ़े आपने। एक तो आपका क्या पढ़ा, तो गणित की व्युत्पत्ति के बारे में आपने 2 कथन पढ़े। देखो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। एक तो आपने पढ़ा यहाँ पर कौन सा, पाश्चात्य मत क्या बोलता है, विदेशी मत क्या बोलता है, और एक आपने पढ़ा भारतीय मत। एक क्या हो गया आपका, एक आपका भारतीय मत हो गया, भारतीय मत हो गया आपका। 2 मत आपने पढ़े। जो विदेशी मत है वो बोलता है कि जो गणित है, मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक या यूनानी भाषा। तो भाषा इसमें कौन सी थी, तो इसमें ये बोलते हैं कि भाई जो इसकी व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा, किससे, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से हुई है। जबकि भारतीय लोग क्या बोलते हैं कि इसकी जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है साहब, संस्कृत भाषा से बोलते हैं भारतीय लोग। बिल्कुल साहब ये बात होगी। फिर आपने पढ़ा कि जो यहाँ पर पाश्चात्य बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति मैंथेनिन शब्द से हुई है। किससे हुई है साहब, तो ये बोलते हैं कि मैंथेनिन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। मैंथेनिन आपका एज ए वर्ब काम करता है और इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो था आपका सीखना, जानना, टू लर्न था। फिर आपने एक और पढ़ा, एक आपका था मैथेमा शब्द आया था। मैथेमा एज ए नाउन आपका प्रयोग होता है। इसका आपने विज्ञान ज्ञान इस प्रकार आपने इसका देखा। तीसरा आपने बोला कि एक शब्द और है आपका मैथमेटिकोस और आता है। ये मैथमेटिकोस शब्द आता है, ये आपका एज है एडजेक्टिव काम करता है। तो ये 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानते हैं पाश्चात्य वाले। ये बातें हो गई। फिर आपने भारतीय बोला कि भाई जो इसकी जो उत्पत्ति है वो गणिता शब्द से हुई है। गणिता तो आपका शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना होता था। इसमें जो मूल शब्द था वो मूल शब्द तो कौन सा था, तो मूल शब्द इसमें क्या था, मूल शब्द इसमें गणा था आपका, गणा था, गणा आपका मूल शब्द था। ये गणा इसमें क्या था आपका, गणा इसमें मूल शब्द था। और इसमें धातु कौन सी थी, तो इसमें आपने बोला कि इसमें गण धातु थी। ये बात आपने यहाँ पर पढ़ी। ये आपका इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में 2 आपके सर्वाधिक मत थे, ये आपने पढ़ा। इस प्रकार आप दोनों को ओवरऑल मानते हुए मैथमेटिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ बोला ऐसे शास्त्र या विज्ञान से लिया जाएगा जिसमें गणनाओं की क्या होगी, प्रधानता होगी। इतनी बात आ गई आपके समझ में। फिर आपने पढ़ा गणित की विशेषताओं के बारे में। गणित की विशेषता के बारे में पढ़ा आपने। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह जैसे संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का क्या होता है, बोध होता है। ये बात आपकी हो गई। यहाँ पर ये बात मैंने समझा दी, गणित में अंक होते, अक्षर होते, चिन्ह होते, इसकी सहायता से आप परिमाण, दिशा, स्थान का बोध कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ समझ में आ गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर सीखा, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, गणित मापन, मात्रा, परिमाण और दिशा का माप बोध आपका विज्ञान है। ये बातें आपने पढ़ी यहाँ। फिर आप यहाँ पर बोलते हैं 5वें पॉइंट में, गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध संगठित शाखा है और यहाँ पर ये यथार्थ विज्ञान। यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट होता है कि यहाँ पर चीजें फिक्स है, यहाँ पर कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं होती। 2 और 2 4 ही होते हैं, यहाँ पर और कोई संभावना नहीं कि 3 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ये कोई और संभावना नहीं। यहाँ पर चीजें फिक्स है। देखो नेक्स्ट, इसमें मात्रात्मक तथ्यों व संबंधों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, पूरा मैथ पूरा तार्किक पर ही आधारित है, बिल्कुल पूरा लॉजिक मैथ है। देखो नेक्स्ट आपका आता है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल आप गणित के कंटिन्यू 10-20 साल पढ़ लो, गणित पढ़ने से आपका मस्तिष्क के तार खुलते। तभी तो लोग बोलते हैं आप साइंस लो। साइंस में और आर्ट्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस आर्ट्स में क्या है कि चीजों को, वही चीजें जो है उनको पढ़ाएंगे, और गणित में हर बार आपको नया करने की, आप नया सोचने की विकसित होती है। गणित में, आर्ट्स में यही है कि आर्ट्स वाले बच्चे नया सोचने में इतना सक्षम नहीं है, गणित वाले, साइंस वाले बच्चे हैं वो नया नया सोचने में थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे। वहां पर क्यों, क्योंकि उनको 11th-12th में या आगे बीएससी वगैरह में उस प्रकार चीजें आती है कि उनके दिमाग के तार खुल जाते हैं, दिमाग मतलब उनकी सोच विकसित होती है। तो मतलब आप गणित पढ़ेंगे कंटिन्यू तो आपके यहाँ पर मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होगी। बिल्कुल, यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये आपके पॉइंट हो गए गणित की विशेषता के संबंध में।
अब यहाँ पर आते हैं कि गणित की परिभाषाएं। गणित के संबंध में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इनको भी अपन को जानना है। यहाँ से कम 1% तो आपका आना पक्का है, ज्यादा से ज्यादा आपके 2-3% भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पर कम से कम 100% गारंटी है कि 1% तो यहाँ से फिक्स है। 1% तो अपन ने जितना पढ़ा उसमें से पूछ लेगा अभी तक। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में जब विशेषता से 1% तो अपना जो पढ़ चुके अपन वहां से आपका बन जाएगा। 5 पेज भी नहीं पढ़े होंगे आपने, इसके 10 पॉइंट आपने याद करें और 1 नंबर पक्का हो गया अगर एक एक शब्द अच्छे प्रकार समझा होगा आपने। अब 1% यहाँ परिभाषा से फिक्स है आपका, एक तो फिक्स है, अधिकतम 2-3 भी आ सकते हैं, एक तो 100% आता ही आता है। ज्यादा परिभाषा नहीं, 15-20 परिभाषा है, जिसमें भी 7-8 ही इंपोर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल सी परिभाषा है। बिल्कुल समझते हैं अपन एक एक परिभाषा को। यहाँ पर देखो एक एक अलग अलग लोगों ने अपने मत प्रस्तुत किए गणित के परिभाषा के संबंध में कि भाई अपन ने ये देखा तो ये परिभाषा हो गई। अपन देखो जैसे अपन गणित पढ़ते पढ़ते पीएचडी वगैरह कर ली, तो अपन सोचते हैं कि भाई गणित के बारे में ये सत्य है, तो अपन उसको बोल देंगे कि भाई गणित ये भी गणित है। उसी प्रकार लोगों ने अपने अलग अलग मत रखे अपनी अनुभवों के आधार पर। देखते हैं, पहले आते हैं आपके प्लेटो भाई साहब। तो प्लेटो के अनुसार क्या बोलते हैं? तो प्लेटो बोलते हैं, देखो इसको भी समझना एक बार। प्लेटो क्या है आपका? ये बोलते हैं गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। ये बात आपके, तो जो गणित है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, बिल्कुल करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। अब साइकोलॉजी में आपने चेतन और जागृत अवस्था के बारे में पढ़ रखा होगा अच्छी प्रकार से। तो मतलब क्या हो गया कि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, गणित पढ़ने लग गए, काम करेगा ऑटोमेटिक। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बिल्कुल काम करेगा आपका। गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। तो प्लेटो बोलता है कि भाई ये आत्मा को जगाने का काम करती है गणित। ये क्या करती? ये आत्मा को जगाने का काम करती, आत्मा चेतन एवं जागृत अवस्था में आती है। यहां पर देखो एक एक कीवर्ड आप याद करो, एक एक कीवर्ड। तो प्लेटो बोलता है कि भाई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में, यहां पर कोई विरोधाभास नहीं है। ये अगर परिभाषा पूछेगा तो पूरा एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा, पूरी ऐसी की ऐसी परिभाषा वो देगा, पूरी ऐसी की ऐसी ही परिभाषा देगा कि ये कथन निम्न में से किसका है, ऐसे आपसे आने वाला है। तो यहां पर बात आपके सामने हो गई कि गणित जो है, प्लेटो बोलते हैं कि ये गणित जो है ये मानसिक आत्मा को चेतन व जागृत करने का काम करती है। ये बात आपके सामने। इनने एक कथन और बोला था, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते उसे विद्यार्थी में नहीं आए, वो विद्यालय में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या था कि भाई जो प्लेटो है ये आपके मतलब एक वहां पर गए थे आपके यात्रा पर, तो वहां पर इन्होंने मतलब एक यूनिवर्सिटी खोली थी, मतलब इन्होंने एक अपना विद्यालय खोला था, उसका नाम एकेडमी उन्होंने रखा था। जो आजकल जो एकेडमियां होती है, ये एकेडमियां उसी के नाम है। सबसे पहले मतलब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी खोली और उसका नाम इन्होंने एकेडमी रखा था। तो एकेडमी शब्द वहीं से आया था। तो एकेडमी रखा, और जो इनका यूनिवर्सिटी थी उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े शब्दों में एक बोर्ड लगाया कि जो विद्यार्थी ज्योमेट्री नहीं समझ सकते, ज्यामिति नहीं समझ सकते, उन्हें विद्यालय में नहीं आना चाहिए। ज्योमेट्री मैंने कल पढ़ाई थी आपको, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती, बहुत छोटी पढ़ाई मैंने, ज्योमेट्री बहुत विस्तार रूप है आपका। जो ज्योमेट्री नहीं समझ सकते वो विद्यालय में नहीं आ सकते। ये दो बातें प्लेटो भाई साहब ने बोली थी। क्या बोला प्लेटो ने? तो प्लेटो बोलते हैं कि आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। जो विद्यालय ज्यामिति जो बच्चे ज्यामिति नहीं समझ सकते उन्हें विद्यालय में नहीं आ सकते। ये बात बोलते हैं सब प्लेटो। दूसरा आपका आता है एक प्रोफेसर साहब थे आपके सुल्टजे के अनुसार, ये क्या बोलते हैं? तो प्रोफेसर सुल्टजे बोलते हैं क्या? देखो, गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है। अब वहां पर भी मानसिक शक्ति आई थी, यहां पर भी मानसिक शक्ति आई। तो वो तो प्लेटो तो बोलता है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, प्रशिक्षित करती मतलब उनको सिखाती है। इस वजह से क्या हो गए वो जो आत्मा मतलब इनको क्या होती है, ये आत्मा जो है चेतन व जागृत अवस्था में आती है। इस प्रकार से हो गया। यहां पर ये बोलते हैं प्रोफेसर सुल्टजे साहब कि मानसिक शक्ति का विकास करती, विकास मतलब उनको डेवलप करती, ये डेवलप करवाने का काम कर रही है, और वो उनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। कौन? आपका वो प्लेटो साहब बोलते हैं कि उनको प्रशिक्षित करती मानसिक शक्तियों को। दोनों शब्दों में एक शब्द का अंतर है, वहां प्रशिक्षित क्षमता, यहाँ पर मानसिक शक्तियों को विकास करती है। इतना सा आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ये आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, यहाँ पर कोई इसका शॉर्ट वोट नहीं है। बस आप थोड़े एक एक कीवर्ड पहचानो आप कि भाई सुल्टजे ने विकास के बारे में बोला है,
उसने चेतन को जागृत और अवस्था, आत्मा को चेतन व जागृत अवस्था के लिए बोला है और प्रशिक्षित के लिए बोला है। ऐसे मतलब एक कीवर्ड बना लो आप, जिससे आपकी चीजें याद रही है। देखो नेक्स्ट आते हैं आपके एक हब्स था। हब्स के अनुसार क्या है, देखो गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण व तीव्र बनाने में ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण बनाने में काम आने वाला पत्थर। तो मतलब क्या हो गया, गणित जो है मस्तिष्क को तीक्ष्ण या तीव्र बनाने में ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण बनाने में काम आने वाला पत्थर। जिस प्रकार पत्थर औजार को तीक्ष्ण बनाता है, उसी प्रकार गणित भी मस्तिष्क को तेज करने का काम करती है। ये बोलते हैं आपके कौन, हब्स। तो अब्स के लिए आप याद रखो कि अब्स ने मस्तिष्क की तुलना किससे करी है, पत्थर से करी, औजार और पत्थर से तुलना करी। इस प्रकार यहां पर आप इनको याद करेंगे, कीवर्ड से याद करना आपको। तो यहां पर अभी तक आपने 3 याद कर ली, कौन कौन सी। एक तो आपके बोले साहब प्लेटो। प्लेटो आपके बोलते हैं क्या कि मानसिक शक्तियों को क्या, मानसिक शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, शक्तियों को प्रशिक्षित प्रशिक्षित और सोई हुई आत्मा को, सोई हुई आत्मा को क्या करते हैं, सोई हुई आत्मा को चेतन व जागृत करने का काम करती है, चेतन व जागृत करती है। ये बोलते हैं साहब प्लेटो भाई साहब आपके। ये पहली आपने प्लेटो की याद करी। दूसरे आपके आए प्रोफेसर सुल्ट जी। तो सुल्ट जी क्या बोलते हैं, सुल्ट जी बोलते हैं कि ये जो आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करता है, गणित जो है वो मानसिक शक्ति का क्या करता है, तो मानसिक शक्ति का विकास करता है कौन, तो गणित मानसिक शक्ति का विकास करता है। ऐसी बात आपको बोली गई है गणित ने, इसने बोला आपका प्रोफेसर सुल्ट जी ने। तीसरा आपका आया है कौन, हब्स। तो हब्स ने क्या की है, इसने करी है कि मस्तिष्क की जिस प्रकार गणित है मस्तिष्क को तीक्ष्ण बनाने का मतलब गणित मस्तिष्क को ठीक उसी प्रकार से तीक्ष्ण या तीव्र बनाने में काम करती है जैसे पत्थर औजार को तीक्ष्ण बनाने में काम करता है। तो इन्होंने क्या करी है, गणित की तुलना मस्तिष्क मतलब औजार से करी है। आप ये बोल दो मस्तिष्क, मस्तिष्क, पत्थर और औजार, इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने तुलना करी है। ये बात आपके सामने है। यहाँ पर मतलब पत्थर, मस्तिष्क, औजार की यहाँ पर तुलना की गई। हब्स आप 3 आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गए होगी। यहाँ पर रटनी है, यहाँ पर कोई समाधान आपको नहीं, ये आपको देखते ही पता होनी चाहिए कि ये कथन किसने बोला है। बिल्कुल यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने आता है जो आपकी 3 आपने सीख ली, 1 2 3 फिर 5 कैसे आएगा डायरेक्ट, एक और होनी चाहिए। यहाँ पर 4 नंबर कहां गई, 4 नंबर परिभाषा कहां गई, एक परिभाषा और होनी चाहिए थी बीच में। चलो देखते हैं आगे। अब आते हैं अपने नेपोलियन जी। नेपोलियन क्या बोलते हैं कि गणित की प्रगति एवं विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि लोगों के, अगर जिस देश के लोगों की गणित अच्छी होगी उस मतलब उस राज्य का जो विकास है और प्रगति है वो अच्छी हो पाएगी। जैसे आप मिस्र का, यूनान का एग्जाम्पल ले लो, वहां के लोगों की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, गणित बहुत अच्छी है। तो गणित जिस देश की अच्छी होगी, जिस राज्य की गणित अच्छी होगी, वहां पर क्या होगा, उसकी प्रगति और विकास बहुत अच्छी हो पाएगी। तो मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर ये गणित पर आधारित बोलते हैं कि गणित की प्रगति एवं विकास ये राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ। जैसे मतलब अगर जिस जिस लोगों की, जहाँ के स्थानीय लोगों की, निवासियों की अच्छी आपकी गणित होगी, वहां पर अच्छा विकास हो पाएगा। तो आप ये बात समझ ही पाएंगे बिल्कुल। जहां पर लोग आपके पढ़े लिखे होंगे, जहां पर आपके गणित से अच्छे रूबरू होंगे, साइंस से अच्छे रूबरू होंगे, वहां पर अच्छे प्रगति एवं विकास होगा। तो ये बात भी आपके नेपोलियन जी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि राज्य की जो प्रगति एवं उन्नति है वो पूरा का पूरा गणित पर डिपेंड है, ऐसा बोलते नेपोलियन। ये बात आपके आगे समझ में। अब यहां पर आते हैं एक गोस के अनुसार तो गणित विज्ञान की रानी, ऐसा इन्होंने क्यों बोला, कोई इनके बीच में घटना हुई होगी तभी तो इन्होंने बोला गणित विज्ञान की रानी है। तो गोस को तो पहले तो आप बोलते थे गणित का राजकुमार बोलते थे, गणित का राजकुमार गोस को बोलते थे। ऐसा क्यों, तो ये एक गोस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे गणित के, समझना। यहाँ पर मतलब एक बार जब ये स्कूल जाते थे उस समय इनके जो अध्यापक थे वो किसी टाइम बोरिंग होंगे और उनका पढ़ाने में मन नहीं था। तो इन्होंने बोला, तो मतलब फिर इन्होंने बोला कि भाई कोई पढ़ाइए हमें।
तो उनका मन नहीं होगा पढ़ाने में, तो उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दिया कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप जोड़ के बताओ। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ के बताओ। उन्होंने गुरुजी ने क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने बोला कि इनको जोड़ने में 1-2 घंटे तो निकल ही जाएंगे, और जोड़ के दे दिया। तो इस प्रकार से बात हो गई। तो अब इन्होंने क्या किया, घोष ने क्या, तो घोष ने यहाँ पर इस प्रकार से बात की, इन्होंने तुरंत जोड़ दिया। कैसे समझना, अपन यहाँ पर बोलते हैं कि भाई माना कि ये n है, अपन ने मान लिया कि n है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, इन्होंने उल्टा कर दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97, ऐसे उल्टा कर दिया इन्होंने, और लास्ट में 1 कर दिया, और इसको भी इन्होंने बोल दिया भाई उल्टा ही तो क्या, बातें तो वही जोड़ रहे हैं अपन। ये भी आपका हो गया n हो गया, बिल्कुल साहब n हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या इन्होंने ऐसा कर दिया कि 1 को 100 में जोड़ेंगे तो 101 बन जाएगा, 2 को 99 में जोड़ेंगे तो ये भी 101 बनेगा, 3 को 98 में जोड़ेंगे तो ये भी 101 बनेगा, 4 को 97 में जोड़ेंगे तो ये भी 101 बनेगा। इस प्रकार सबको जोड़ने पर लास्ट में जोड़ेंगे तो ये भी 101 बनेगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 2n बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब 101 101 101 ये बन रहे आपके। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब 100 बार 101 आ रहा है, 100 बार 101 आ रहा है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, और लास्ट में 2n है आपका। तो n का मान क्या हो जाएगा आपका, 100 बटा 100 गुणा 101 बटा 2 हो जाएगा, और ऐसे उन्होंने 2 मिनट में जोड़ के आंसर दे दिया। इसलिए वो गणित के उन्होंने अध्यापक ने, उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि आगे चल के आप गणित के बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हो, वैज्ञानिक बनने वाले। तो उन्होंने बोला, घोष साहब ने बोला कि जब फिर मतलब बनी गए आपके, आगे चल के इन्होंने जो ये सूत्र था ना आपका, आगे चलकर ये n, आगे चलकर आपका सूत्र था n प्लस 1 बटा 2, मैंने पढ़ा रखा आपको ये एवरेज में, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला दिया था ये घोष साहब ने दिया था, घोष साहब की देन है ये फॉर्मूले की। ये n संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला था, ये घोष ने ही दिया था। तो आगे जाके साइंटिस्ट बने। तो इन्होंने बोला कि जब मेरी जिंदगी ही गणित है तो मैं शादी भी गणित से ही करूंगा, शादी भी किससे करूंगा, गणित से ही करूंगा। तो इन्होंने मान ली कि गणित जो है विज्ञान की रानी है, अर्थात क्या हो गया, ये इनकी जो रानी है, इनकी जो पत्नी है वो भी गणित ही हो गई, गणित विज्ञान की रानी। और इनको फिर राजकुमार बोलते हैं, तो गणित का राजकुमार भी घोष को ही बोलते हैं। ये कहानी इनके पीछे की, घोष के पीछे की थी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ आ गई। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। घोष के अनुसार, घोष बोलते हैं कि गणित जो है विज्ञान की क्या है, रानी। क्यों बोला इन्होंने, उसके पीछे की कहानी ये थी, ये बात मैंने आपको समझने का प्रयास किया। आगे चलते हैं अपन। एक और आपका आता है गिब्स के अनुसार, गिब्स क्या बोलते हैं, तो गणित एक भाषा है, गणित कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, गणित एक विषय नहीं, गणित एक भाषा है, दैनिक बोलचाल की भाषा है गणित। बिल्कुल गणित एक भाषा है, आप हर काम करो, हर काम में आपको गणित नजर आएगी। कोई सा भी, आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक ऐसा कोई सा काम नहीं जिसमें गणित नहीं होती। तो गणित कोई एक विषय नहीं, गणित एक आम बोलचाल की भाषा है। हर जगह आप कोई भी काम करो, हर जगह गणित का उपयोग है। कोई भी काम कर लो आप, ए टू जेड, सुबह उठने से शाम को सोने तक आप, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपकी गणित प्रयुक्त नहीं हुई। इसलिए गिब्स भाई साहब बोलते हैं कि गणित कोई विषय नहीं है, गणित एक भाषा है, दैनिक बोलचाल की भाषा। बिल्कुल हर जगह आपकी गणित प्रयुक्त होती, तो गिब्स बोलते हैं कि गणित एक भाषा है। ये बात हो गई। एक आता है होगबेन के अनुसार, होगबेन जी बोलते हैं कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण। गणित क्या है, सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। मतलब गणित से हमारी देश की सभ्यता, संस्कृति, गुणधर्म, जो आपके जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको गणित में ही दिखाई देते हैं। वही बात है आपकी, जैसे एक तो बोल रहे थे आपके नेपोलियन जी कि गणित उन्नति मतलब गणित की प्रगति एवं विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। सेम यही बात आपकी यहाँ पर होगबेन है, लगभग मिलते जुलते ही विचार है इनके। ये बोलते हैं गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जिस मतलब गणित अच्छी होगी वहां पर अच्छे सांस्कृतिक लोग रहे होंगे, अच्छी वहां की सभ्यता रही होगी। ये दोनों के मिलते जुलते एक ही कथन है। इतनी बातें आ गई आपके समझ में। कौन कौन से कथन पढ़ लिए अपन ने, बिल्कुल। तो बिल्कुल नमस्ते रमा जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बातें आपके सारे समझ में आ गई होगी। पहले आपको मैंने पढ़ाया, देखो ये क्लासे में याद करने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी अपने नहीं है। छोटा सा टॉपिक है आपका। देखो पहले आपने परिभाषा पढ़ी प्लेटो साहब की। प्लेटो जी बोलते हैं क्या, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। गणित क्या करती है, तो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती, मतलब ट्रेनिंग देती है उनको,
जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। और इन्होंने ये भी बोला कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते उन्हें विद्यालय में नहीं आना चाहिए। ये दो बातें उनकी हैं, प्लेटो साहब की। सेकंड बात आपने पढ़ी फिर प्रोफेसर शुल्टजे साहब, ये बोलते हैं कि गणित मानसिक शक्तियों का विकास करता है। वो तो आपके प्रशिक्षित की बात करते हैं और ये आपके विकास की बात करते हैं। तीसरा आपने पढ़ा हब्स के बारे में, ये बोलते हैं कि जिस प्रकार गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाने में उसी प्रकार हेल्प करता है जैसे पत्थर औजार को तीक्ष्ण बनाने में हेल्प करता है। तो इन्होंने गणित की तुलना मस्तिष्क पत्थर औजार से की है। ये बात हो गई हब्स वाली। नेक्स्ट आपके जो बात आती है, फिर आपने पढ़ा नेपोलियन की। नेपोलियन बोलता है कि गणित की प्रगति एवं विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। जिस राज्य की जनता की गणित अच्छी होगी वहां पर अच्छी प्रगति एवं विकास होगा। ये बात बोलते हैं नेपोलियन जी। फिर आते हैं गोस, तो गोस को गणित का राजकुमार भी बोलते हैं। ये बात भी लिख दूं मैं, ये आपका गणित के राजकुमार भी हैं, गणित के राजकुमार भी हैं और राजकुमार हैं। तो ये बोलते हैं कि जो गणित है वो विज्ञान की क्या है, रानी है। ये बात आपके सामने बिल्कुल साहब। फिर गिब्स आते हैं, गिब्स बोलते हैं कि गणित एक भाषा है, गणित एक विषय नहीं है, गणित एक आम चाल की भाषा है। नेक्स्ट होगबेन बोलते हैं कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी ये परिभाषा। ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, होगबेन ने वैसा बोला था, कई बार ये परिभाषा पूछी हुई। ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये आपके नेपोलियन की भी मार्क कर लो आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कम पूछते हैं वैसे, लेकिन ये दो तो इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको अंतर भी क्लियर होना चाहिए कि एक तो प्रगति एवं विकास के बारे में बोलता है, नेपोलियन तो प्रगति विकास के बारे में बोलता है, और होगबेन जो बोलते हैं वो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, अच्छा इस प्रकार से आपके आते हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी आपको, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको अच्छे प्रकार क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मार्शल एच स्टोन के बारे में। ये बात आपके बोलते हैं मार्शल एच स्टोन, ये क्या बोलते हैं, देखो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। क्या बोला, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित जो है एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। अमूर्त का मतलब क्या हो गया, ये गणित की अपन फिर जब विषय विज्ञान वो पढ़ेंगे अपन प्रकृति, उस टाइम पढ़ेंगे अमूर्त को। तो अमूर्त का मतलब हो गया, जैसे आपने प्लस बोला, तो प्लस को आप छू सकते हैं क्या, तो प्लस को छू नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आपने प्लस सुना तो प्लस का दिमाग में अपना आ गया, तो ये आपकी अमूर्त है। अपन छू नहीं सकते तो अमूर्त है, लेकिन उसको अपन महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्लस के बारे में। जैसे आपने बोला 2+3, तो 2 को भी नहीं छू सकते, 3 को भी नहीं छू सकते, लेकिन अपन समझ तो गए बात, मतलब उसको अपन समझ रहे लेकिन उसको अपन छू नहीं सकते। ये हो गई आपकी अमूर्त। तो अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है गणित, एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई, मतलब गणित पूरी अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी। गणित का ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको आप टच कर पाओ, टच करते ही मूर्त बन जाती है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया, इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित करती है कौन, आपकी गणित। ये बात आपके समझ आ गई। मार्शल एच स्टोन ऐसे बोलते हैं, गणित एक अमूर्त व्यवस्था, मतलब गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है और मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। ये बात समझ आ गई, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। 8वां नंबर पॉइंट हो गया मार्शल एच स्टोन का। 9वीं नंबर परिभाषा आती है आपकी वेदांग ज्योति के अनुसार। ये आपकी इंपॉर्टेंट है मार्शल एच स्टोन के ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखो वेदांग ज्योति क्या बोलते हैं, देखो यहां पर इस प्रकार है, जिस प्रकार सांप के सिर व मणि और मोर के सिर पर मुकुट होता है। क्या बोला, जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि होती है और मोर के सिर पर मुकुट होता है, वही स्थान विज्ञानों में किसका होता है, गणित का होता है। जैसे विज्ञान तो बहुत सारे, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और भी बहुत सारे विज्ञान है। तो सभी विज्ञानों में जो स्थान गणित रखता है वो वही स्थान रखता है, जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि और मोर के सिर पर मुकुट, ये जो जिस प्रकार ये सुसज्जित दिखते हैं अपन को, उसी प्रकार सभी विज्ञान के अंतर्गत गणित का स्थान है। मतलब सभी विज्ञानों के अंतर्गत भी सबसे सर्वोपरि गणित कौन सा है, सब्जेक्ट गणित आपका है। ये बात आपके सामने हो गई। ऐसा बोलते हैं वेदांग ज्योति जी। वेदांग ज्योति जी क्या बोलते हैं
इन्होंने गणित की तुलना सांप और इसके से किए मोर के मुकुट के समान बताया है गणित को। इन्होंने इस प्रकार इसको स्थान दिया गणित को, ऐसा बोलते आपके वेदांग ज्योति जी। बिल्कुल इतनी बात आ गई होगी आपके अच्छे प्रकार से समझ में, ये बात आपके समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ ये क्या बोलते हैं, देखो इनके नाम है एक तो महावीराचार्य, ये नाम आना चाहिए। महावीराचार्य ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह, ये किताब का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किताब का नाम हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नाम नहीं आया होगा। यह पूछेगा आपसे गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, तो ये गणित मतलब महावीराचार्य जी जैन गणितज्ञ थे, इनकी ये पुस्तक थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि महावीराचार्य जी की कौन सी बुक थी, तो गणित सार संग्रह। एक बुक और आगे आती 2-3 बुकें, उनका नाम भी आपसे पूछेंगे। तो ये किताब का नाम भी यहाँ से 100% पूछा जाएगा आपसे। किताब का नाम आपको याद होना चाहिए, महावीराचार्य जी की किताब है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह महावीराचार्य जी की बुक है। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो ये तो इनकी किताब का नाम हुआ अभी। तो अब देखो आगे, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, इस चराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह गणित के बिना समझना संभव नहीं है। ऐसा बोला है कि इन्होंने सब कुछ गणित को ही बोल दिया, जो भी है सब गणित है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी आप करोगे सब कुछ गणित से ही होगा, अन्यथा जिसको गणित नहीं आती वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब गणित के बिना कुछ भी चीज करना, कुछ भी चीज समझना संभव नहीं है इस दुनिया में। ये बात बोला कौन, ऐसी बात बोली आपके प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ कौन, महावीराचार्य जी ने। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ बोलते हैं महावीराचार्य जी। इनकी बुक का नाम क्या है, तो गणित सार संग्रह इनकी बुक का नाम है। बहुत अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इस चराचर जिंदगी में जो कुछ भी है उसको, मतलब जो कुछ भी वस्तु है उनको गणित के बिना समझना संभव नहीं है। ऐसा बोलते आपके कौन, प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी। ये बात समझ आ गई। पॉइंट नंबर 11 आपका आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये आपकी सबसे बड़ी डिक्शनरी आपकी है ना, ये आपके डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। इस डिक्शनरी में गणित के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये क्या मतलब थी गणित के संबंध में, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित क्या है, मापन, गणित मापती है। गणित मात्रा, क्वांटिटी हो गई आपकी, और परिमाण का विज्ञान है। ये शब्दों का मतलब मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। इसके अंतर्गत प्रकृति के अंदर या विशेषताओं के अंतर्गत ये मैं शब्दों का मतलब पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो गणित मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है, ऐसा बोलती कौन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपकी बोलती। ये बात आपके सामने हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है, एक आपका आता है यंग भाई साहब। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ऐसी बात बोली गई, ऐसी बात बोली गई है। क्या हो गया, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ, जो विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है, अगर गणित को ही आप हटा देंगे तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है विली यंग। अगर विली यंग आपका, वो भी वर्ल्ड कप चल रहे, तो विली यंग आपके ओपनर प्लेयर है, विली यंग को हटा दोगे उसकी पूरी टीम बिखर जाएगी। तो वैसे ही आपका यहाँ पर बोला है कि अगर आप विज्ञान में से गणित को हटा देंगे तो पूरी की पूरी सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विल यंग अपने एक प्लेयर है न्यूजीलैंड के, अगर उनको प्लेइंग 11 से आप बाहर कर दोगे तो पूरी टीम की बिखर जाएगी, पूरी टीम फिर आपकी टीम नजर नहीं आएगी। ऐसी बात आपकी हो जाएगी। तो यंग भाई साहब बोलते हैं कि विज्ञान में से अगर गणित हटा देंगे तो भौतिक सभ्यता निसंदेह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये बात हो गई यंग वाली, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका आता है कांट के अनुसार। कांट क्या बोलता है, देखो, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। क्या बोला गया है, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप क्या है, गणितीय है। ये बोलते कांट ऐसा। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है, आपका जो प्राकृतिक विज्ञान है वो उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप क्या है, गणितीय है। ऐसे बोलते हैं आपके केंट। अब आता है आपका रोजर बेकन। ये आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है रोजर बेकन की, इसको यहां पर आप समझेंगे। रोजर बेकन के अनुसार क्या बोलते हैं,
तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। जैसे आपके सभी विज्ञान हो गया, आप भौतिक विज्ञान ले लो, रसायन विज्ञान ले लो, जीव विज्ञान ले लो, और भी आपके जो भी विज्ञान है ना, और भी आपके शास्त्र विज्ञान और जो भी आपके हैं, सभी विज्ञानों की द्वार व कुंजी कौन है? गणित है। आप फिजिक्स देख लो, बिना गणित के लोग फिजिक्स नहीं सीखते, बिना गणित के बच्चे केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, बिना गणित के बच्चे जूलॉजी, आपके जो भी आपके प्लांट वगैरह होंगे, बायोलॉजी नहीं सीख सकते। तो हर प्रकार की विज्ञान की द्वार जो कुंजी है वो कौन है? तो वो गणित ही है। पहले आपको गणित की नॉलेज होगी, तभी तो आप क्या सीख पाएंगे, तभी आप क्या सीख पाएंगे, बाकी विज्ञान को आप सीख पाएंगे। तो बिना गणित के किसी भी विज्ञान को आप नहीं सीख सकते। सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी कौन है? गणित है। ऐसा बोलते हैं आपके रोजर बेकर। इतनी बात आ गई होगी समझ में? बिल्कुल साहब, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक बार पुराना देखते हैं अपन, पुराना क्या क्या पढ़ा अपन ने। तो पहले अपन ने देखा, पुराना अपन रिवाइज कर चुके। मार्शल एच स्टोन क्या बोलता है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। बिल्कुल साहब, ये आपके मार्शल एच स्टोन बोलते हैं। वेदांग ज्योति ने गणित की तुलना सिर पर में मोर, इस पे सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, उसी प्रकार विज्ञानों में स्थान किसका? गणित का। इस प्रकार वेदांग ज्योति जी ने तुलना करी। नेक्स्ट आपका आता है किसका? प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी। ये इनके बुक का नाम तो गणित सार संग्रह है। ये बोलते हैं कि आपको ज्यादा प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं, इस चराचर जिंदगी में जो कुछ भी है उसको गणित के बिना सीखना संभव नहीं। ऐसा बहुत आपको यहाँ पर बोला है जैन गणितज्ञ जी ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है कि गणित मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है। ऐसी बात इन्होंने बोली है। नेक्स्ट आपका आता है किसके बारे में? विली यंग के बारे में। आपने क्या बोला कि न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था, इसको हटा देंगे तो टीम बिखर जाएगी। मतलब गणित को हटा दिया, संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये आपके यंग भाई साहब बोल दी। फिर आपने पढ़ा कांट के अनुसार, ये क्या हो गया? एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय। अगर विज्ञान का स्वरूप गणितीय है तो उसका विज्ञान मतलब उस स्थिति में विज्ञान कहलाएगा आपका। अन्यथा अगर विज्ञान स्वरूप नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा बोलते हैं आपके कांट भाई साहब। फिर आते हैं रोजर बेकर। ये बोलते हैं गणित सभी विज्ञानों का द्वार व क्या है? कुंजी है। ये बात हो गई आपकी बेकर भाई साहब की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके आते हैं पियर्स के अनुसार क्या है? तो गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसा बोलते हैं पियर्स। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से निष्कर्ष निकालते हैं आवश्यक। ये बात आप सब जानते हैं, नॉर्मल बात है, इसको कोई अच्छा वर्ड नहीं है। देखो फिर आता है आपका बार्टलोट के अनुसार। बार्टलोट क्या बोलते हैं? तो गणित सभी वैज्ञानिक शोधकों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का अति महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब किसी भी प्रकार का आप शोध करो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सभी के लिए गणित एक अति महत्वपूर्ण उपकरण का काम करता है, यंत्र का काम करता है। कौन? गणित। किसी भी प्रकार का शोध कर लो आप, गणित एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ऐसा बोलते हैं आपके बार्टलोट कि मतलब सभी वैज्ञानिक शोध का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है गणित। ऐसे बोलते हैं आपके बार्टलोट। नेक्स्ट आपके आते हैं इंपोर्टेंट है बार्टलोट की। नेक्स्ट देखो, हार्वर्ड कमेटी के अनुसार ये बोलते हैं कि गणित को अमूर्त स्वरूप के बिना विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गणित को अमूर्त स्वरूप के बिना, अमूर्त स्वरूप के बिना विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो गणित एक अमूर्ति ही है। तो अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया सकता है। तो गणित को अमूर्त स्वरूप को विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये अमूर्त के बारे में एक और वैज्ञानिक थे, अमूर्त के बारे में एक और वैज्ञानिक थे। कौन से? मार्शल एच स्टोन। याद है आपको? बिल्कुल। तो मार्शल एच स्टोन ने तो बोला था गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, क्या है? जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है और इन तत्वों को क्या मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। ऐसे मार्शल एच स्टोन ने बोला था। और हार्वर्ड कमेटी बोलता है कि गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। ये बात आपकी हो गई हार्वर्ड कमेटी के अनुसार। एक आपके आते हैं बेल के अनुसार। तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये बेल बोलते हैं।
गणित जो है ये विज्ञान का नौकर है, मतलब ये क्या है कि सभी विज्ञानों में काम आता है, इसलिए आपने बोल दिया कि जो गणित है, गणित तो क्या है आपका विज्ञान का नौकर है, सभी विज्ञानों के अंतर्गत आता है, इसलिए मतलब वही बात हो गई आपकी कि सभी विज्ञानों में आ रहा है, इसलिए गणित क्या हो गया, सभी विज्ञानों का क्या हो गया, नौकर हो गया, ऐसा बोलते हैं आपके वेद। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट परिभाषा आपकी आते हैं, इसको आप देखेंगे, इस परिभाषा को देखें। अब आते हैं आपके अरस्तु। अरस्तु के अनुसार क्या हो गया, गणित मात्रा का विज्ञान है, ऐसा बोलते हैं अरस्तु आपके। अरस्तु और एक प्लेटो थे आपके, एक प्लेटो क्या बोल गए थे आपके स्टार्टिंग में, तो प्लेटो ने बोला था एक तो जिसको ज्योमेट्री नहीं आती उनको विद्यालय में नहीं आना चाहिए, और एक आपको बोलता है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आते, ऐसे प्लेटो बोले थे। तो ये आपके अरस्तु हो गए, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर हो गई। ये आपके किसके गुरु है, प्लेटो के गुरु है, बिल्कुल। आइंस्टीन के अनुसार क्या हो गया, गणित क्या है, यह उस मानव की चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है, ऐसे बोलते आपके आइंस्टीन बोलते। गणित क्या है, यह उस मानव का चिंतन का प्रतिफल है, चिंतन मतलब वही तर्क हो गया आपका, चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, ऐसे बोलते हैं आपके आइंस्टीन बोलते हैं। तो ये आपके हो गई आइंस्टीन की, मतलब इन्होंने चिंतन के बारे में बताया है कि चिंतन का प्रतिफल है, ऐसा बोलते हैं आपके आइंस्टीन। अब यहाँ पर आते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, रिचर्ड कोरेंट और रॉबिन्सन, हार्वर्ड और रॉबिन्सन है, दोनों आपके एक अच्छे दोस्त थे, दोनों आपके एक अच्छे दोस्त थे। तो ये बोलते, इनकी एक किताब का नाम था व्हाट इज मैथमेटिक्स, एक किताब पहले भी आई थी अपनी, किसकी थी, तो एक जैन गणितज्ञ थे महावीराचार्य जी, उनकी गणित का किताब का नाम था गणित सार संग्रह, उनकी किताब का नाम था, आपने वहां पर पढ़ा, बिल्कुल गणित सार संग्रह उनकी किताब का नाम था। तो अब यहाँ पर ये दो दोस्त थे, रिचर्ड कोरेंट और हार्वर्ड रॉबिन्सन, ये दो आपके दोस्त थे। इन्होंने क्या बोला गणित के संबंध में, तो गणित मानव मन की एक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है मानव मन की, गणित मानव मन की एक अभिव्यक्ति, मतलब जो मानव सोचता है वही उसने बताया है, ये गणित की अभिव्यक्ति हो गई, जो सक्रिय इच्छा एक्टिव विल, चिंतनशील तर्क व सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। इसके मूल तत्व कौन कौन से, तो इसके जो मूल तत्व माने हैं इन्होंने, मूल तत्व माने हैं तर्क व अंतर्ज्ञान, तर्क व अंतर्ज्ञान माना है, एक विश्लेषण व सर्जन माना है, एक सामान्यकरण व व्यक्ति निष्ठता माना। इन्होंने तीन तर्क माने हैं, ये बोलते हैं भाई, एक तो आपके जो रिचर्ड कोरेंट है और हार्वर्ड रॉबिन्सन है, इनके बुक का नाम व्हाट इज मैथमेटिक्स है, ये बोलते हैं कि गणित मानव मन की अभिव्यक्ति है जो सक्रिय इच्छा, चिंतनशील तर्क व सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। इसके मूल तत्व क्या क्या है, तर्क व अंतर्ज्ञान, मतलब आपने क्या सोचा, मतलब आपने क्या तर्क किए, जैसे आप दो दोस्त थे, एक तो रिचर्ड कोरेंट हो गया और एक उसका दोस्त रॉबिन्सन है, तो उन्होंने क्या तर्क किए और आपके दिमाग में क्या चल रहा है अंतर्ज्ञान, तो उसके दोनों का निष्कर्ष निकाल के उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, ये हो गया। दूसरा विश्लेषण और सर्जन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया, उन्होंने क्या एनालिसिस किया और वो क्या सोच पा रहे हैं खुद, तो दोनों का मिला जुला अभिव्यक्ति दे दी उसने, तो ये बात हो गई। तीसरा आता है आपका जनरलाइजेशन, सामान्यकरण और व्यक्तिनिष्ठता। सामान्यकरण मतलब आपने सामान्य से क्या सीखा और आपकी व्यक्ति निष्ठता क्या है इसके संबंध में, तो ये मतलब एक तो आप दूसरों से क्या सीख रहे हैं और उसके संबंध में आपका क्या कथन है, तो दोनों के मिला जुला आप जो बोलेंगे वो आपका गणित है, वही आपकी मानव मन की अभिव्यक्ति है। तो यही बोला इन्होंने, गणित मानव मन की अभिव्यक्ति है जो सक्रिय इच्छा और चिंतनशील तर्क और सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, और तीन तत्व इन्होंने माना, तर्क और अंतर्ज्ञान, विश्लेषण एवं सर्जन, सामान्यकरण एवं व्यक्तिनिष्ठा, ये माने किस किसने, रिचर्ड करंट और हार्वर्ड रॉबिन्सन ने, दोनों दोस्तों ने ये बात मानी। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो आता है आपका बर्ट्रैंड रसल के अनुसार, ये भी आपके इंपॉर्टेंट परिभाषा है बर्ट्रैंड रसल की, ये आपके बोलते हैं क्या, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, ऐसी बात आपके बोला। तो गणित एक ऐसा विषय जिससे हम ये भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं जान पाते
कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। ऐसी बात आपके बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपका, इसको मैं याद कराऊं कैसे, देखो एक आपका वेस्ट इंडीज का प्लेयर है रसल, एक रसल प्लेयर है आपका, बहुत हिटर है आपका, देखा होगा आपने आईपीएल में, वो इधर भी छक्के मारता है, उधर भी मारता है, किधर भी चारों बार छक्के मारते हैं, उसको नहीं पता किधर मार रहे हैं आप, बस उनको तो 6 रन से काम। उससे यह बात पाते हैं आप, गणित एक ऐसा विषय जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ये भी नहीं जान पाते कि हम जो कह रहे हो सकते हैं। ये बात हो गई आपकी बर्टन रसल के अनुसार। एक आपके आते हैं जॉन लॉक के अनुसार, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक के अनुसार, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती। तो अपन ने गणित की विशेषता पढ़ा था कि गणित के अध्ययन से बच्चों में तर्क करने की आदत स्थापित होती। वो आपकी बोला था किसने, जॉन लॉक ने आपका बोला था। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती। तो आप बच्चों को गणित पढ़ाओ कंटिन्यू, बच्चे ऑटोमेटिक तर्क करना सीखेंगे, बच्चे ऑटोमेटिक लॉजिक लगाना सीखेंगे, तो तर्क करने की, लॉजिक की उसकी क्या हो जाएगी, उसमें आदत स्थापित होगी। ये आपके बोलते जॉन लॉक। डटन आपके आते हैं, डटन भी आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। डट मतलब क्या हो गया, ये डटकर खड़े हो गए, इनमें कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखा दिया। देखो गणित तर्क सम्मत विचार अर्थात कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता है, मतलब इनमें कॉन्फिडेंस है। डटना, डटन मतलब डटकर खड़े हो गए, डटकर खड़े हो गए, मतलब इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। मतलब क्या हो गया, गणित तर्क सम्मत विचार है, वही आपका लॉजिक विचार है, अर्थात कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता। ये आपके सामने हो गई, मतलब ये कॉन्फिडेंस दिखाएंगे आपके, डटकर खड़े हो गए आपके डटन साहब। नेक्स्ट आपकी परिभाषा आती, एक दो परिभाषा और रह गई, शायद इतनी की है, इतने की परिभाषा आपकी, तो ये अब आपकी कंप्लीट होती। उम्मीद करते हैं सारी परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसको जरा मोटा मोटा रिवाइज करा दूंगा आपको। देखो यहाँ पर एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि गणित की उत्पत्ति के संबंध में दो कथन है आपका। पाश्चात्य बोलते हैं कि भाई ग्रीक और यूनानी भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, भारतीय बोलते हैं कि भाई संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई, और इसके गणित जो पाश्चात्य बोलते हैं कि मैंथेनिन शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ सीखना व जानना, टू लर्न होता था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैथेमा एज ए नाउन है, मैथमेटिकोस एज ए एडजेक्टिव काम करता है आपका। यहाँ पर बोलते हैं संस्कृत वाले कि गणिता शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब गणना करना होता था। मूल शब्द गणा है और इसमें धातु कौन सी, तो गण धातु है। इस प्रकार इसका जो मैथमेटिक्स का अर्थ लेंगे वो ऐसे शास्त्र या विज्ञान से लिया जाएगा जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। ये बात आपने पढ़ी। फिर आपने गणित की विशेषता के बारे में जाना, तो गणित अंक अक्षर चिन्ह संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिमाण दिशा स्थान का बोध होता है। यह बात आपके सामने हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपने जाना फिर क्या, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, गणित मापन मात्रा परिमाण दिशा का विज्ञान है। ये बात आपने पढ़ी। इसके बाद आपने पढ़ा फिर क्या, गणित क्रमबद्ध संगठित एवं सटीक शाखा है और यथार्थ विज्ञान है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ये सत्य है आपकी। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये बात भी सत्य है आपकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके आती है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती। जॉन लॉक ने बोली, अभी अपनी परिभाषा पढ़ी है ना, तर्क करने की आदत स्थापित होती। यह आगमनात्मक तथ्यों और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसपे आवश्यक निष्कर्ष निकालते, ये बातें आपने पढ़ी। फिर आपको परिभाषा आई, तो प्लेटो की देखो याद कराओ मैं। प्लेटो बोलते हैं कि मानक में मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित और सोई आत्मा को चेतन व जागृत करते हैं। प्लेटो बोलते हैं जो बच्चों को ज्योमेट्री समझ में नहीं आती उसको विद्यालय नहीं आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्लेटो। अब यहाँ पर एक गैलीलियो की परिभाषा थी, गैलीलियो की परिभाषा नहीं आई, गैलीलियो की परिभाषा नहीं आई। हाँ, तो गैलीलियो की परिभाषा मिसिंग है यहाँ पर। प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है, बिल्कुल ये विकास करती, वहां पर प्रशिक्षित की बात बोली गई थी। हब्स के अनुसार हो गया, गणित मानसिक शक्तियों को तीक्ष्ण, मतलब ये पत्थर औजार से तुलना करते हैं हब्स वाले। अब यहाँ पर 4 नंबर मिसिंग है ना, इसमें यहाँ पर गैलीलियो की परिभाषा थी, गैलीलियो की परिभाषा नहीं है, इसमें गैलीलियो की परिभाषा मिसिंग है। गैलीलियो की परिभाषा में बोलता हूं आपको, देखो गैलीलियो की परिभाषा तो मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा। गणित आपका देखो यहाँ पर एक गैलीलियो की परिभाषा मिसिंग है, मैं आपको लिखा देता हूँ। ये आपकी, ये भी इंपोर्टेंट परिभाषा है, सबसे इंपोर्टेंट परिभाषा आपकी गैलीलियो। देखो गैलीलियो, गैलीलियो
ये आपकी परिभाषा है गैलीलियो की। ये क्या है गैलीलियो? देखो, इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी ने गिटार जो होता है ना, गिटार का आविष्कार किया था। ये भी स्टार्टिंग से मतलब अच्छी खासी रुचि रखते थे। तो इन्होंने एक दूरबीन की क्या करी, दूरबीन की इन्होंने बनाई, मतलब दूरबीन बनाई। और दूरबीन बनाई कैसे? जैसे आपके सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, तो ग्रहों की स्थिति ज्ञात करने के लिए इन्होंने बताया। जब इन्होंने दूरबीन बनाई और कुछ जगह ये सक्सेस भी हुई, कुछ जगह सक्सेस हुई, तो इनको लगा कि गणित का तो बहुत ज्यादा महत्व है। जब इतनी बड़ी बड़ी दूरियां, सूर्य चंद्रमा ग्रहों की दूरियां माप सकता है, तो इन्होंने बोल दिया कि गणित ईश्वर की भाषा ही गणित है। इन्होंने क्या बोल दिया कि ईश्वर की भाषा ही गणित है, अर्थात भगवान भी गणित की भाषा समझते हैं, भगवान भी गणित ही है, या गणित आपकी भगवान की भाषा, ये बोलते आपके। मतलब ये बोलता है कि गणित वह भाषा है, इसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये बोलते हैं आपके, देखो, गणित वह भाषा है, गणित ये बोलते हैं आपके, ले लीजिए, गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें जिसमें परमेश्वर ने जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। ये एक परिभाषा मिसिंग थी यहाँ पर गैलीलियो की, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ जानी अब चाहिए। तो गैलीलियो जो थे आपके, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। दूरबीन की इन्होंने खोज की थी और ग्रहों वगैरह के इनकी दूरी डिस्टेंस कवर करने में, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो आपकी गणित है वो ईश्वर की भाषा है। अर्थात आप यहाँ पर इन्होंने बोला कि गणित ईश्वर की भाषा है जिससे संपूर्ण परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर आपके आए नेपोलियन जी, इन्होंने बोला कि गणित की प्रगति विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। गोस आपके बोलते हैं, गोस गणित के राजकुमार थे, इन्होंने गणित को विज्ञान की रानी माना। गिब्स गणित एक भाषा मानते हैं, है ना, गणित एक आम चाल की भाषा मानते हैं। होगबेन बोलते हैं गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन बोलते हैं आपके। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका था मार्शल एच स्टोन, ये बोलते हैं गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई। इन अमूर्त तत्वों को इन तत्वों को मूर्त परिभाषित किया गया। वेदांग ज्योति बोलते हैं जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, उसी प्रकार से सभी विज्ञानों में गणित का विस्तार, ये वेदांग ज्योति बोलते हैं। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी, इनकी किताब का नाम गणित सार संग्रह है। ये बोलता है कि आपको ज्यादा सोचने विचारने का जरूरत नहीं है, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको गणित के बिना समझना संभव नहीं है, ऐसा आपके जैन गणित विज्ञान ने बोला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है गणित मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा कौन सा, यंग के अनुसार न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था विली यंग, अगर उसको हटा देंगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी। अर्थात गणित को आप हटा दोगे तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ऐसे बोला। फिर कांट आपका आ गया, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्वरूप में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। रोजर बेकन बोलते हैं गणित सभी विज्ञानों की द्वारा कुंजी है। इंपोर्टेंट परिभाषा आपकी रोजर बेकन की। नेक्स्ट आपकी आती है क्या, नेक्स्ट आपका था पियर्स के अनुसार गणित वह विज्ञान है जिसके अनुसार आवश्यक निष्कर्ष आप निकालते। ये तो नॉर्मल सी बात है आपकी। भारतलोट आपके बोलते गणित सभी विज्ञान शोधों का एक आपका अति महत्वपूर्ण उपकर है। मतलब आप सभी प्रकार के जो वैज्ञानिक शोध करेंगे उसमें आपका गणित की तो एक इंपॉर्टेंस रोल रहेगा। इसे हार्वर्ड कमेटी क्या बोलती है, तो गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बेल जो बोलते हैं गणित को विज्ञान का क्या मानते हैं, नौकर मानते हैं, तो बेल आपका गणित को विज्ञान का नौकर मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपने पढ़ा कौन सा, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आया अरस्तु के अनुसार, अरस्तु बोलते हैं गणित मात्रा का विज्ञान है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका आइंस्टीन के अनुसार गणित क्या है, ये उस मानव का चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है, ऐसा बोला। फिर रिचर्ड कोरेन और रॉबिन्सन दो दोस्त थे, इन्हीं किताब का नाम व्हाट इज मैथमेटिक्स है।
ये बोलते हैं गणित मानव मन की अभिव्यक्ति है जो सक्रिय इच्छा, चिंतन, तर्क और सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। इन्होंने 3 तत्व माने इंपोर्टेंट आपके, तर्क और अंतर्ज्ञान हो गया आपका, विश्लेषण और सर्जन हो गया आपका, सामान्यकरण और एक व्यक्तिनिष्ठता हो गया। इस प्रकार इन्होंने 3 तत्वों को इंपोर्टेंट माना। नेक्स्ट आपका आता है बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। रसेल बोलते हैं आपके एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, वो इधर भी छक्के मारते, उधर भी मारते, चारों तरफ छक्के मारते, इससे कोई मतलब नहीं है इनको, बस इनको छक्के मारने से मतलब। तो ये बोलते कि आप गणित इसमें ये भी नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं जानते आपकी कि जो कह रहे हो सत्य है। ये आपके रसेल साहब बोलते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल। यहाँ पर डटन बोलते हैं डट कर खड़े हो गए, मतलब गणित आपका तर्क सम्मत विचार अर्थात कल्पनाओं और सत्य बोलने की क्षमता है। ये देखो नेक्स्ट आपके, तो इतने ही आपके हैं। बिल्कुल। तो ये आपके जो परिभाषा थी 24-25 परिभाषा यहाँ पर हो गई। बिल्कुल। तो ये इतनी परिभाषा थी आपकी, मैंने आपको ये बात बता दी। तो यहाँ से लगभग 2% आज आपके कंप्लीट हो गए। इस एक क्लास से 2% आप लगभग अपने कंफर्म मानो। और इसके बारे में एक बात और बच गई, आपके 2 टॉपिक और बच गए, गणित की प्रकृति और तार्किकता। ये 2 टॉपिक और हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर आधारित मैं 5-7% करा दूंगा आपको कि इस प्रकार 5-7% आएंगे। फिर पूरा पढ़ने के बाद में आपको पूर्णतः कंप्लीट एक वीडियो डाल दूंगा इस पे, जिसमें आपकी जो भी आप मतलब अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज के लिए आपका इस कक्षा में इतना ही काफी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आई होगी। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, बातें समझ में आई या नहीं आई। एक बार सभी कमेंट करके जरूर आंसर देंगे, बातें कितनी समझ में आई सभी कमेंट कर दो एक बार से सभी। बिल्कुल सर। तो अब आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।